अच्छा सुरेंद्र जी, बिल्डर्स जो है कई बार हमें बहुत सारे पेमेंट के भी प्लान्स देते हैं, तो उनमें भी थोड़ा बताइए कि क्या होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। जैसे फ्लेक्सी प्लान हो गया, CLP हो गया, डाउन पेमेंट होती है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। जो CLP होता है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है कि बिल्डर बोलता है कि जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे आपसे हम पैसे लेते जाएंगे। कोई 5% 10% की एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, कोई सर्टेन स्टेप्स के ऊपर, सर्टेन माइलस्टोन्स के बाद, तो उसको ये बेसिक प्लान है। लेकिन कई बार बिल्डर अपने फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि फंड्स मेरे पास अभी ज़्यादा आ जाएंगे तो हम तेज़ी से काम कर पाएंगे, तो इसके लिए वो एक डाउन पेमेंट प्लान की बात करता है। ओके। सो उसमें एक सर्टेन वो 10%, 12%, 15% का जो भी प्राइस होती है उस पर एक डिस्काउंट देता है। ठीक है कि आज अगर आप मुझे 80%, 90% पेमेंट जो भी उनका प्लान रहता है वो देते हो, तो हम इतना सस्ता फ्लैट आपको दे देंगे, इतना आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो उसको आप ब्याज मान लें, जो आप पैसा दे रहे हैं, या कुछ भी मान लें आप, तो वो एक डाउन पेमेंट प्लान हो जाता है कि आपने 90% पेमेंट दिया, 10% आपने पोजीशन के टाइम पे दे दिया। ठीक है। और बिल्डर ने आपको सर्टेन डिस्काउंट दे दिया। ओके। सो वो डाउन पेमेंट प्लान हो गया। इसके बाद और प्लान होते हैं, एक टाइम लिंक प्लान बोलते हैं। ठीक है। टाइम लिंक प्लान में क्या बोलते हैं वो कि साहब हम आपसे हर 3 महीना प्लान लेंगे। वो थोड़ा डेंजरस प्लान है। अच्छा। क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है। वो बिल्डर डिमांड कर लेगा क्योंकि उसका टाइम लिंक प्लान है, हर 3 महीने पेमेंट चाहिए, 6 महीने पेमेंट चाहिए। ठीक है। बट कंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं कर रहा होता उसमें वो। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि भाई वो टाइम से जुड़ा हुआ है कि हर 3 महीने में, जैसे हमारी EMI जाती है तो बस ये हर 3 महीने में पेमेंट जा रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है ये हम नहीं, ये कहीं मेंशन नहीं करता फिर वो। ठीक है। अब जो चौथा प्लान होता है वो फ्लेक्सी प्लान होता है। फ्लेक्सी प्लान में वो क्या बोलते हैं कि साहब आज आप मुझे 30% दे दीजिए, 40% तब दे दीजिए जब मैं आपसे 18वें फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा, और बाकी 25-30% तब दे दीजिए, हम रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसको फ्लेक्सी प्लान बोलते हैं। ओके। ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे आपके पास में कि अभी कम गया है, बाकी पैसा मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद देना है, तो एक कंफर्ट लेवल देने के लिए कि फ्लेक्सी प्लान लेके आ जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये चारों की बात करूं, जैसे आपने सारे बड़े अच्छे से हमें समझा तो दी, तो चारों में से एक होम बायर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहता है, कौन सा उसके लिए सही रहता है, जिसमें उसके लिए कम रहता है खतरा कि भाई कहीं आगे डिफॉल्ट हो गया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, या फिर बिल्डर ने अगर डिले कर दिया तो मेरे लिए दिक्कत ना हो जाए, तो चारों में से सबसे बेटर कौन सा है? आप उसमें फ्लेक्सी प्लान को यदि आप चूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो। ठीक। क्योंकि आपको शुरू में कुछ पैसा देना है, फिर जो मेजर पैसे देने हैं वो बाद में देने होते हैं। अच्छा अच्छा। और डाउन पेमेंट में जो है वो मैक्सिमम पैसा चला जाता है, तो रिस्क बढ़ जाती है आपकी, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्लेक्सी प्लान जो है वो आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। डाउन पेमेंट जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पैसा जो है आपको शुरू में ही देना होता है। अच्छा, कई बार जो होता है कि हम ये भी मान के चलते हैं, और हमने देखा कि हमारे बहुत से ऐसे होम बायर्स भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बैंक जो है हमें लोन दे रहा है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बैंक प्रोजेक्ट को देख के ही सैंक्शन करते हैं, लेकिन कई बार कॉमर्शियल एंगल देख के भी सैंक्शन कर देते हैं। आपको बैंक लोन से ज़्यादा जरूरी है कि रेरा का नंबर उसका हो। अच्छा। अगर रेरा नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि सारे अप्रूवल्स उसके हैं। अगर रेरा नंबर है तो उसको कोई भी बैंक लोन करेगा। लेकिन अगर रेरा नंबर नहीं है, उसके बाद ही कोई बैंक अप्रूव कर रहा है, तो उसमें 2 या 3 बैंक होंगे जो अप्रूव कर रहे होंगे, जहाँ से उनका कोई कॉमर्शियल एंगल बनता होगा। ठीक है। और शायद यही वजह है कि बिल्डर्स जो होते हैं वो रेरा नंबर ही सबसे पहले जो है वो ट्रैक करते हैं आजकल कि भाई हमें रेरा नंबर जो है वो पहले मिल जाए। पहले जबकि हम देखते थे कि इस पे जब भी बिल्डर्स अपनी एडवर्टीजमेंट करते थे तो ये करते थे वो लोन की, भाई हमें इस बैंक से भी आपको लोन मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा। ठीक है।